ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करेंगे। इसमें सेकेंड रिएक्शन हम लोग, फर्स्ट रिएक्शन इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट रिएक्शन ये पढ़ा कि लूकास रीजेंट के बारे में पढ़ा कि लूकास रीजेंट को अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में डालते हैं तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है। और हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था कि 3 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल, देन 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ भी रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है? रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज। ये रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है? रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज, यही तो हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने एक टर्सरी एल्कोहल ले रखा है। ये 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री या टर्सरी एल्कोहल ले रखा है। टर्सरी एल्कोहल लिया। अब जब टर्सरी एल्कोहल लेते हैं उसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या फिर आप ले सकते हो 25% H3PO4, या फिर आप ले सकते हो कंसंट्रेटेड P2O5। इन सबको अच्छे से पहचान लो, यही है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जब भी कभी किसी रिएक्शन में दिया जाए तो पक्का समझ लेना कि इसमें क्या होना है? रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर रिमूव होगा, वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ से वाटर निकलने के लिए क्या हुआ कि यहाँ से इस कार्बन से OH निकला और यहाँ से H निकला और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? एलिमिनेशन। जैसे इसके पहले वाला जो रिएक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, और ये कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वही 4 टाइप के रिएक्शन जो 11th में बताया गया था वही बार बार घूम फिर करके आते रहते हैं। तो ये क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और इसमें यहाँ से OH और यहाँ से H, एक कार्बन से OH निकला और दूसरे कार्बन से H निकला, और ये OH और H मिलकर के वाटर बना लिए, और वाटर बन करके यहाँ से बाहर, और ये बन गया एल्कीन, और साथ ही साथ वाटर HOH बन गया। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। इसका मैकेनिज्म सिलेबस में दिया गया है, NCERT में दिया गया है, इसलिए मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो है मैकेनिज्म 3 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बताना जरूरी है। चलिए इसका मैकेनिज्म देखिए। तो जो भी NCERT में आपको दिया गया है मैकेनिज्म, उसको देख लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। अक्सर मैकेनिज्म ईथर से भी दे दिया जाता है, जो आगे हम बताने वाले हैं। ईथर में भी मैकेनिज्म पूछ लेता है। चलिए इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म बहुत आसान है। पहले जो है मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखिए, आप लोगों ने H2SO4 ले रखा है, तो H2SO4 कैसे ब्रेक होता है? H2SO4 ब्रेक होता है H प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक होता है। H2SO4 कैसे ब्रेक होगा भाई? H प्लस और HSO4 माइनस में। H2SO4 क्या है? एसिड है। तो एसिड का काम क्या होता है? H प्लस आयन देना। एसिड का काम क्या होता है? H प्लस आयन को देना। अब ये H प्लस आयन, इसका यूज यहाँ पे होता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में देखिए CH3 CH3 और CH3, यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, ये OH, अब ये H प्लस आयन आया, तो ये OH क्या करेगा? इस H प्लस आयन को ले लेगा। ठीक है, और क्या बना लेगा? CH3 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 और OH। तो इसको नोट भी करते रहिए, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से वाटर निकल गया। अब जब वाटर यहाँ से निकल गया, सेकेंड स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर होगा। रिमूवल ऑफ वाटर, तो स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेट हुआ। सेकेंड स्टेप देखिए इसका, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, अब पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में OH ग्रुप प्रोटोनेट होगा भाई, H प्लस से प्रोटोनेट होगा। अब दूसरे स्टेप में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि OH प्रोटोनेट हो जाता है और बना लेता है वाटर,
और वाटर निकला तो ये स्टेप क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ H2O। दिस स्टेप इज नोन एज रिमूवल ऑफ। और पहले स्टेप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अटैक ऑफ OH माइनस। पहले स्टेप को क्या बोल सकते हैं, अटैक ऑफ OH या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। OH क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ से वाटर रिमूव होगा स्टूडेंट्स, तो वाटर रिमूव कर दीजिए। वाटर यहाँ से निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH3 और CH3OH OH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया। ये खींच लेगा बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये इसको खींचेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये माइनस ले लेगा और माइनस प्लस मिल करके न्यूट्रल हो जाएगा। ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको माइनस प्लस लेकर के ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो वाटर निकल गया तो CH3 बना, C प्लस CH3 एंड CH3, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के बाद स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर 3 आता है एब्स्ट्रैक्शन, इसको बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस आयन बाई बेस। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस आयन बाई बेस, ठीक है। बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कीन बना देता है। तो चलिए देखिए, अच्छा बेस इसमें क्या था, बेस आपको याद दिला दे, बेस का काम कौन करेगा, बेस का काम करेगा, देखिए H2SO4, ये जो आपकी हेल्प किया था H प्लस आयन देने में, ये आपकी हेल्प किया था। तो HSO4 माइनस ये, अब ये फिर से बैक आता है, ये रिटर्न होता है HSO4 माइनस क्या है, बेस। ये H प्लस देने के बाद बेस बन चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रेट एफिनिटी है इसकी। H प्लस आयन फिर से लेना चाहेगा, H प्लस आयन। H प्लस आयन कहाँ से मिलेगा इसको, इसके बगल से, यहाँ से। ये बिल्कुल मतलब H प्लस आयन के लिए तड़प रहा है कि कहाँ से मिल जाए H प्लस आयन। ये H प्लस आयन के लिए एकदम पागल हो गया है। देखो ये HSO4 माइनस, ये बेस है। बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन मिल जाए, H प्लस आयन मिल जाए, और ये H प्लस आयन ले लेता है और ये चीज़ ऐसे हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा, और ये माइनस और प्लस मिल करके बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये देखो ऐसे आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये चीज़। तो एल्कीन बन गया, और साथ ही साथ H2SO4 चूँकि कैटलिस्ट था। H2SO4 यूज कैसे किया गया था, कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया गया था। और आपको बताया जाता है कैटलिस्ट आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन वो एज इट इज़ रिमूव हो जाता है, एज इट इज निकल जाता है। उसने अपना काम कर दिया, एल्कीन बना करके निकल गया। तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसको भी नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।